नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी में उतर रहे हैं जहां सदियों पुरानी आध्यात्मिकता और आज का मॉडर्न साइंस आमने सामने आते हैं। हम एक ऐसे हैरान कर देने वाले दावे की पड़ताल करेंगे जो इन दोनों दुनियाओं को एक साथ लाने का वादा करता है। जरा सोचिए इस बात के बारे में। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक सीधा और साफ साफ ऐलान है। निर्वाण यानी परम शांति की अवस्था में अपनी मर्जी से जब चाहे तब जाने की क्षमता। और ये दावा करने वाले शख्स हैं सत्यप्रकाश दुबे। उन्होंने ये घोषणा करके सच पूछिए तो पूरी दुनिया के सामने एक अनोखी चुनौती रख दी है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक दावा नहीं है, इसके साथ एक खुला न्योता भी है। विज्ञान के लिए एक ऐसा प्रपोजल जो शायद पहले कभी नहीं सुना गया। प्रपोजल बहुत ही सीधा सा है। सत्यप्रकाश दुबे न्यूरोसाइंटिस्ट्स और बौद्ध धर्म के जानकारों को एक साथ आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, ताकि जब वो निर्वाण की अवस्था में हों तो उनके दिमाग की हरकतों को लाइव देखा जा सके और उन्हें वेरीफाई किया जा सके। ये प्रपोजल असल में दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने की एक ऐतिहासिक कोशिश है। एक तरफ है मन की दुनिया, जो हजारों सालों से हमारी आध्यात्मिकता का सेंटर रही है, और दूसरी तरफ है दिमाग यानी ब्रेन की दुनिया, जो मॉडर्न साइंस की खोज का विषय है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये इन दोनों फील्ड्स के बीच का गहरा फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। न्यूरोसाइंस का फोकस दिमाग पर है, वो ऑब्जेक्टिव डेटा का इस्तेमाल करती है। वहीं बौद्ध धर्म मन पर फोकस करता है और उसका आधार सब्जेक्टिव एहसास है। सत्यप्रकाश दुबे का प्रपोजल इन दोनों को एक ही धागे में पिरोने की एक जबरदस्त कोशिश है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो इसके नतीजे कितने गहरे हो सकते हैं? बस एक पल के लिए सोचकर देखिए। अगर किसी के अंदर की आध्यात्मिक अवस्था को मशीनों से नापा जा सके तो ये हमारी समझ को किस तरह से बदल कर रख देगा। और यहीं पर बात सबसे जरूरी हो जाती है। अगर न्यूरोसाइंटिस्ट निर्वाण से जुड़ी दिमागी एक्टिविटी का पता लगाने में सफल हो जाते हैं तो सत्यप्रकाश दुबे के मुताबिक न्यूरोसाइंस खुद ही सेल्फ रियलाइजेशन या ज्ञान पाने का एक साबित हो चुका रास्ता बन जाएगा। सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी विचार है। तो आखिर में ये पूरा प्रपोजल एक अनसुलझे सवाल और एक खुली चुनौती की तरह हमारे सामने खड़ा है। ये हमारी आज की समझ की हदों को चैलेंज कर रहा है, और ये हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या मन की गहरी अवस्थाओं को, जिन्हें अब तक सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस माना जाता था, उन्हें कभी विज्ञान